3 अगस्त के दिन जो 3 जगह बाईपोल हुए उसका रिजल्ट आया। बीजेपी के हिस्से 1 सीट आई, 1 कांग्रेस के हिस्से और 1 जन स्वराज के हिस्से। जो बिहार की बांकीपुर सीट है वहाँ से प्रशांत किशोर जीतते हैं। जो दतिया सीट है मध्य प्रदेश की वहाँ से कांग्रेस बाजी मारती है। और जो मंजालपुर जो गुजरात के वडोदरा पर जहाँ बाईपोल होता है मंजालपुर पर, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। उसके बाद जो आज की तस्वीरें आईं जो उसमें ये चर्चा हुई कि प्रधानमंत्री से तमाम मुलाकातें हुई हैं। एक शिवराज सिंह चौहान का नाम आ रहा है, एक नीतीश कुमार का नाम आ रहा है। तो इन मुलाकातों का सर क्या मायने हैं? सबसे पहले बताऊं कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनसे मिलते हैं प्रधानमंत्री मोदी संसद भवन में एक कमरे में, और उसकी तस्वीर पीएमओ जारी करता है। कहा जाता है कि जब से वो राज्यसभा सांसद बने थे उसके बाद से प्रधानमंत्री की उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए मुलाकात की गई। लेकिन हम जानते हैं कि बांकीपुर का रिज़ल्ट आया है कल ही, और उसके बाद अगले दिन सुबह नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री मिलते हैं। इस बीच जेडीयू के विधायक हैं अनंत सिंह का एक बयान आता है कि अगर नीतीश मुख्यमंत्री होते तो नतीजा शायद कुछ अलग होता। तो सीधे से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बांकीपुर में जो रिज़ल्ट आया है उसको लेकर नीतीश कुमार से बात हुई होगी और आगे क्या रणनीति रखनी है एनडीए की, क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार सम्राट चौधरी पर अटैक कर रहे हैं, तो उस पर भी ज़रूर बात हुई है। और जो शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात हुई है, क्या दतिया से जोड़ के देखा जा रहा है इस मुलाकात को? जी, शिवराज सिंह चौहान जो है वो 16 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और दतिया में भी वो प्रचार करने गए थे। और जब ये दतिया में बीजेपी की हार होती है, नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया था, तो बताया जा रहा है कि 45 मिनट कृषि मंत्री से बातचीत हुई। उस दौरान दतिया पर भी बातचीत हुई। हालांकि जो अल नीनो का इफेक्ट है, यानी कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है, जैसे हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट के असम जैसे राज्यों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और देश के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ बारिश जो है सामान्य से बहुत कम है, तो किसानों को दोनों तरीके से मुसीबत आ रही है। तो किसानों को लेकर मुख्यतः बात हुई है और दतिया पर भी बात हुई है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो है मजे हुए नेता हैं, इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और हर इलाके से वाकिफ़ हैं, हर इलाके के नेता को जानते हैं, कहाँ क्या कौन सा समीकरण होता है, किस तरह के नेता चुनाव को पलट सकते हैं, ये वो बखूबी जानते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार मिलते हैं प्रधानमंत्री से, और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री जो कि अब कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं एक ही दिन में। गौरव सर, एक तीसरी मुलाकात का भी जिक्र है। क्या मंजालपुर जो सीट है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है, उसको लेकर भी कुछ चर्चा हुई है? देखिए, 2-3 जगह चुनाव थे, 2-1 से जो है बीजेपी को हार मिली है। 2 जगह वो हारे हैं, और एक मंजालपुर की जो सीट है वडोदरा ज़िले में आती है, वहाँ बीजेपी जीतने में कामयाब रही। इसके बाद प्रधानमंत्री ने आज CR पाटिल, जो कि गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे मुलाकात की। बड़े विश्वसनीय माने जाते हैं, भरोसा करते हैं प्रधानमंत्री मोदी उन पर। तो CR पाटिल से बातचीत हुई है इस को लेकर, कहा जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछला जो चुनाव हुआ था मंजालपुर सीट पर, उसमें बीजेपी 1 लाख वोटों के अंतर से करीब जीती थी। इस बार ये जो अंतर है वो घटकर 30,000 हो गया है। तो इसको लेकर बीजेपी चिंता में है, क्योंकि 2027 के में जिन राज्यों में चुनाव होना है उनमें गुजरात भी है। हालांकि वो साल के आखिर में होना है, लेकिन गुजरात चुनाव के लिए आगे जाने वाला है। तो गुजरात, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह प्रदेश है, इसलिए उन्होंने जीत के बावजूद जो अंतर कम हुआ है उस पर बातचीत की। जी बिल्कुल, और बाईपोल में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि बीजेपी को मजबूत डंट लगा है। इसमें ये भी गौरव सर कयास लगाए जा रहे थे जब CJP प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा था, तो ये भी कल जब एनालिसिस हो रही थी कि भाई बीजेपी जो गढ़ माना जा रहा था, नितिन नवीन की सीट थी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, और तमाम बड़े बड़े दिग्गजों को स्टार कैंपेनर बनाकर बांकीपुर में उतारा गया था बीजेपी की ओर से, लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर बाजी मारते हैं। ये भी कयास लगाए जा रहे थे जो CJP का प्रोटेस्ट था, जिसे जनजी प्रोटेस्ट कहा गया, क्या उसका भी कुछ असर दिखा है? देखिए, यही सवाल आज प्रशांत किशोर से इंडिया टुडे के ब्यूरो चीफ हैं रोहित सिंह, उन्होंने पूछा था। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि जब लाइन लगी थी चुनाव में वोट देने की, तो एक तो बहुत कम लोग आए थे और युवाओं में कोई बहुत उत्साह नहीं दिखा। तो हालांकि पटना की अर्बन सीट थी, युवा बहुत हैं, वहाँ परीक्षाओं की तैयारी भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए कि जनजी का जो प्रोटेस्ट हुआ उसकी वजह से प्रशांत किशोर की नैया जो है वो पार लग गई। वो 19,000 से ज़्यादा वोटों से वो वहाँ पर जीते। यहाँ पर मैं बता दूं कि जो मुलाकात हुई है, आप बात कर रहे हैं कि जनजीस पे बहुत फोकस रहा है, लेकिन जो आज की मुलाकातें हैं उसमें बूमर्स जो है वो जो 1946 से 1964 के बीच पैदा हुए हैं, उन नेताओं से प्रधानमंत्री मिले हैं। तो टीम में अगर
कोई नए युवा खिलाड़ी की ज़रूरत होती है तो अनुभवी की भी ज़रूरत होती है। जैसे आप देख रहे हैं कि बिहार से आने वाले वैभव सूर्यवंशी जो है वो लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, तो उनके अलावा रोहित शर्मा और विराट कोहली की भी ज़रूरत होती है टीम को। तो वैसे ही प्रधानमंत्री को भी शायद लगा हो कि जनजी को तो प्राथमिकता देनी है, वो उनको तो फ्रेंड्स बनाना ही है, लेकिन जो पुराने नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, पके हुए नेता हैं, जिनको हम अगर जनरेशन की भाषा में कहें तो बेबी बूमर्स हैं। आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान की उम्र जो है 67 है, नीतीश कुमार 75 के हैं और CR पाटिल जो है 71 के हैं। तो बेबी बूमर से भी मिलना पड़ता है। और मैं पूरी लिस्ट बना के आया हूँ कि जनजी के पहले जो है बेबी बूमर्स के बाद जेन एक्स आते हैं, जो 1965 से 1980 तक की पैदाइश वाले हैं। मिलेनियल्स हैं 1981 से 96 तक, और जनजी हैं 97 से 2012 तक। और इसके बाद जो मिलेनियल्स के बच्चे हैं वो जेन अल्फ़ा हैं। 2012 के बाद जब मोदी प्रधानमंत्री बने उसके बाद जो उसके पहले और उसके बाद जो जनरेशन आ रही है वो जेन अल्फ़ा है। तो सबकी ज़रूरत है जी बिल्कुल, राजनीति में। संदेश बिल्कुल साफ हो गया है कि जब CJP का प्रोटेस्ट होता है तब प्रधानमंत्री समझ जाते हैं कि जनजियों को साधना ज़रूरी है। उसके बाद तमाम उनकी सोशल मीडिया पे जो पोस्ट आती हैं, जो वर्टिकल पोस्ट आती हैं जिसमें वो हेलो फ्रेंड्स कहते हैं, उसके बाद जैसे कि गौरव सर कह रहे हैं कि अनुभवी जो नेता हैं, जो नीतीश कुमार हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, CR पाटिल हैं, इन्हें भी बुलाया गया है, इनसे भी मीटिंग करी जा रही है और BJP की तरफ से लगातार मंथन किए जा रहे हैं, एनालिसिस की जा रही है कि जो चूक हुई है, कहाँ पर चूक हुई है, कहाँ पर कसर रह गई है। तो उनकी तमाम मीटिंग्स चल रही हैं। तो ये कुछ मुलाकातें थी, जो अहम मुलाकातें थी प्रधानमंत्री से, तो उनका ब्यौरा हमें लगा आप तक लेकर आना चाहिए। इस बातचीत में हमारे साथ गौरव सर थे, कैमरे के पीछे शिवम है, मेरा नाम रजत है। देखते रहें लल्लन टॉप। शुक्रिया।